जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी के जीएस पेपर के लिए हम क्वेश्चन सेट लाए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने फर्स्ट क्लास में करीब 70 क्वेश्चन कर लिया था। आज के क्लास में और 60 से 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एआरओ में पूछा गया है, 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सी गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है? गुप्त गोदावरी गुफा। कौन सी गुफा है? गुप्त गोदावरी गुफा। आपको पता है कि भीम बेटका कहाँ पर है? भीम बेटका आपका ये एमपी में, मध्य प्रदेश में है। और ये जो बाघ की गुफाएं भी एमपी में है। भीमबेटका और बाघ गुफा दोनों एमपी में है, और बादामी गुफा ये कर्नाटक में है। गुप्त गोदावरी गुफा ये चित्रकूट जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान जी वनवास हुए थे उस समय राम और लक्ष्मण यहाँ चित्रकूट भगवान जब रुके थे, वहां पे इन्होंने दरबार लगाया था। तो आंसर होगा गुप्त गोदावरी गुफा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो कैमूर, विंध्याचल, सोनाकर और सतपुड़ा। तो कौन सी है? सोनाकर। सब सबसे ऊंची दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। तो कितना भाग है? 9% भाग। जितना उत्तर प्रदेश का एरिया है उस सारे एरिया का 9% भाग में क्या है? वन है और वृक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? कैमूर पहाड़ी, मसूट चोटी, सोनपार पहाड़ी, या कौन सा है इसमें से? तो ये सारे पहाड़ी क्या है? उत्तर प्रदेश के उच्चतम बिंदु है। ये सारे पहाड़ियां कौन सी है? अम सॉरी अमसूट चोटी। ये चोटी उत्तर प्रदेश के उच्चतम बिंदु पर आती है। आप बताइए कि कैमूर पहाड़ी किस राज्य में होती है और सोनपार पहाड़ी किस राज्य में आती है? अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो कितनी जनपद की संख्या है? 7 है। उत्तर प्रदेश कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली में निर्मित है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जनपद और न्यूनतम क्षेत्र दिया गया है। तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, हाँ सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, हाँ सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, नहीं ये गलत है। और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, हाँ बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है? कन्नौज को। किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? दूसरा हिस्सा है चंदौली, ये हिस्सा नहीं है। औरैया नहीं, महोबा हाँ ये है, एटा नहीं। तो कौन सा है? महोबा। आपका ये व्याख्या दिया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दो सूची दिए गए हैं और इसमें मिलान करने हैं। तो नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ए का 1, तो ए का 1 ऑप्शन ए और बी में दिया है, तो बी और सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। फिर नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में, तो बी का 3 होगा। तो बी का 3 किस में दिया गया? ऑप्शन बी में, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? नहीं किया गया पूछ रहा है। जिंद,
ये किया गया करनाल, ये भी किया गया, अलीगढ़ नहीं किया गया है, तो अलीगढ़ होगा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश बिहार सीमा नहीं, उत्तर प्रदेश मध्य सीमा, ये मध्य प्रदेश की सीमा और उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बांदा, बलिया या बुलंदशहर? तो आपको पता होगा जो बलिया है ये बिहार और उत्तर प्रदेश जिला के बॉर्डर पर लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य से एक साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा करता है? ये नेपाल करता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हरदोई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। तो कौन सा साझा नहीं करता है? अलीगढ़ करता है, नहीं करता है, बाकी सारे मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो कौन सा? उड़ीसा। जो उड़ीसा है ये उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम जो भौगोलिक सीमा से क्या करती है? स्पर्श करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अब हम थोड़ा जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा के बारे में देख ले। देखिए क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसून या उष्ण शुष्क मानसून या शीतोष्ण या समशीतोष्ण? तो हमें पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसून होते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है? जलोढ़ मिट्टी या बुलई दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी या लाल एवं काली मिट्टी? आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, और लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है जिसके कारण ये रेड कलर की होती है? तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह निकट स्थित है, किसके निकट स्थित है? कर्क रेखा के पास। आप क्वेश्चन बताएंगे कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और ये आपको याद रखना है कि जो यूपी का बुंदेलखंड है वो कर्क रेखा के से होकर गुजरता है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? नहीं, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया। कितने आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है? 4। जो पूर्व आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले आते हैं पूर्व में, पश्चिम आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले आते हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। तो इस प्रकार ये गलत है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? 9 कृषि जलवायु, तो ये दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, न तो 1 और न ही 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? मतलब बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली कपास मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या करैल मिट्टी या बिंजन मिट्टी? तो काली कपास मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? क्या पूछ रहा है? भाबर क्षेत्र पूछ रहा है। तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्या महीन जलोढ़ मिट्टी? नहीं। क्या दलदली मिट्टी? नहीं। कंकरीली और पथरीली मिट्टी? हाँ। भूर मिट्टी? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? कंकरीली व पथरीली मिट्टी भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। अब लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में किस जगह पाई जाती है? ये लाल मिट्टी ज्यादातर मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है।
कहाँ कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज में कुछ पाई जाती है, फिर झांसी में भी, मिर्जापुर में भी, सोनभद्र में और चंदौली जिलों में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। आपको ध्यान रखना ये है, इस जगह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है लोअर प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो किन मंडलों में? आगरा व अलीगढ़। किस टाइप की मिट्टी? लोअर टाइप की मिट्टी, जिसमें लवणता ज्यादा हो। तो आगरा और कहाँ पे? अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पाई जाती है? बांदा, मुरादाबाद या गोरखपुर या वाराणसी? तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा, ये सारे क्षेत्र से ज्यादा गोरखपुर में वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? कितने जलवायु क्षेत्रों की संख्या? 7, नहीं सॉरी 9। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है? मृदा के प्रकार है, वर्षा है, तापमान है, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया? 9। कौन कौन से हैं? भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। ये 9 प्रकार के जलवायु प्रदेश में बांटा गया उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, मृदा इसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जो मृदा जिसमें पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये जौनपुर जिले में पाई जाती है। अब कुछ हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की वनस्पति वन जीव के बारे में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल उत्तर प्रदेश में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पे है? एमपी में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटी वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सबसे छोटी पूछ रहा है, तो ये कहाँ स्थित है? पटवा वन्यजीव अभ्यारण्य एटा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? एटा में। अगला है गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है सेल, सेम, सील या सूसू? तो क्या कहा जाता है? सूसू। 2021 में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO में पूछा गया है। नेक्स्ट है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। कार्बेट नेशनल पार्क किसका हिस्सा है? कार्बेट नेशनल पार्क का, क्या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का, या दुधवा नेशनल पार्क का, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का? तो किसका है ये? दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? झिंगल, पलाश, महुआ या कोके? तो कौन सा पाया जाता है? पलाश पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में वन है पलाश। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए घर है? तो घड़ियाल के लिए है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल है कितना % है? देखिए इसका क्या है ना कि इसके भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ये 21 का ही है, देखिएगा 21 के अनुसार 6.15%, 6.15% वृक्षावरण है। ठीक, वनावरण 6.15 है और वृक्षावरण है 3.08%। ये रेट बदलता रहता है, तो आप 2025 के अनुसार अब नया रिपोर्ट देख लेंगे कि कितना % है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर साल कमी होती जाती है, कभी कभी किसी रिपोर्ट में वृद्धि भी होती है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? जो लॉयन सफारी स्थापित की जा रही है कहाँ पे की जा रही है? इटावा में की जा रही है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान उद्यान जाना जाता है? तो तेंदुआ के लिए। किसके लिए? तेंदुआ के लिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य है वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है? इसको सही बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 12 का। बखीरा वन्यजीव उन्नाव जिला में? नहीं। ये ओखला वन्यजीव ललितपुर जिला में? ये भी नहीं। सांडी वन्यजीव हरदोई में? हाँ ये सही है, ये सही सुमेलित है। महावीर स्वामी बस्ती वन्यजीव? नहीं। ये जो सांडी है ये हरदोई जिले में है। बाकी बखीरा पंछी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर में है, ये संत कबीर नगर में है। और ओखला गौतम बुद्ध नगर जिले नोएडा क्षेत्र में आता है ये ओखला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवाबगंजी पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो किस जिले में? उन्नाव जिले में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की थम झील किसका प्राकृतिक आवास है? तो सारस, क्रेन और चित्तीदार गिद्ध के लिए ये जो सूर्य सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में जो कीथम झील है ना, इसके लिए सारस, क्रेन और जो चित्तीदार गिद्ध होते हैं उनकी ये आवास है, वहां पे ये रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि सारे पीवाईक्यू कितने वर्षों में पूछे गए हैं, ये 2022 में पूछे गए हैं। ये दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है कितने वर्ग क्षेत्र में फैला है? तो 490 वर्ग किलोमीटर में। उत्तर प्रदेश में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्या भरतपुर है, चितरंगगुड़ी है, रायगंज या नवाबगंज है? तो नवाबगंज ही उत्तर प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वर्तमान में तो ये दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत, ये सारे उत्तर प्रदेश में है। ये आपको पता है कि कान्हा कहाँ है? एमपी में है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों को बेमेल है, इसमें से कौन सा बेमेल युग्म है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में? हाँ ये सही है। कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत में? नहीं, ये गलत है, ये बहराइच में है, पीलीभीत में नहीं है, ये बहराइच में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, ये सही है। रानीपुर अभ्यारण्य प्रयागराज में? सही है। तो कौन सा है ये आंसर बस होगा इसका ये। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, नवाब पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में? अभी हमने पढ़ा था किस जिले में? उन्नाव जिले में। फिर सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसे साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। जैसा आपने देखा है कि अक्टूबर नवंबर जो ठंड प्रवेश जो साइबेरिया पक्षी हैं जो ठंडे क्षेत्र में रहती हैं वो सुरहा ताल में आती हैं। ये किस जगह पे पड़ता है सुरहा ताल? ये पड़ता है ऑप्शन नंबर डी, बलिया में। फिर अगला क्वेश्चन है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष ये संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? ये तो करेंट है, उस समय जब 2013-14 में की गई थी, 2012 और 13 में। निम्नलिखित में किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? तो किस के लिए की गई थी? ये जो हस्तिनापुर है मेरठ जिले में आता है, ये हिरणों के लिए, हिरण की रक्षा के लिए ये बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। फिर है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये कतरनिया घाटी 1900 कब किया गया था? 75 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? मतलब कहाँ पे ये स्थित है? चंद्रप्रभा ये जनपद चंदौली में स्थित है। ये आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम्स पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे है? महोबा में। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये है कार्बेट का हिस्सा है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो कहाँ पर? ये मथुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये बोल रहा है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर, ये सही है। लाख बहोशी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज, ये भी सही है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद बलरामपुर, ये नहीं। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र, ये सही है। आज के लिए इतना ही। अगले हम क्लास में और सारे PYQ सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।